हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीकली ज़ोडिएक रीडिंग में हम सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोग के लिए देखेंगे कि ये जो वीक है उनके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी और साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड। सेजिटेरियस, धनु राशि। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फोर ऑफ कप, किसी चीज का वेट कर रहे हो। इट्स लाइक कि आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपको पर्टिकुलरली एक चीज चाहिए आपकी लाइफ में, है ना। ये वाली मुझे यहाँ पे एनर्जीज लग रही हैं और इसके चक्कर में हो सकता है कि आपके अपने, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत सारी चीज़ों को सजेस्ट कर रहे हों, आपको गाइडेंस दे रहे हों। लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस वीक की जो एनर्जीज है ना, आप थोड़े से मूडी हो रहे हो जैसे कि मन है तो आप बात करोगे, अगर नहीं है तो नहीं करोगे। थोड़ा सा ना अपना मन मौजी कह लीजिए, या तो यहाँ पे वेदर का इफेक्ट है या फिर हो सकता है कि आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज चल रहे हो कि आप सबके साथ ना कांटेक्ट करना, सबके साथ डील करना पसंद नहीं करोगे। आप थोड़ा अकेले में बैठे रहोगे, आपको थोड़ा जैसे आइसोलेशन कहते हैं ना, तो मुझे यहाँ पे वो वाली एनर्जीज मिल रही हैं कि आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे हो और कंफ्यूज भी हो रहे हो। और ऐसा इसलिए भी है कि आपने हो सकता है किसी चीज़ का एक फिक्स टाइम डिसाइड कर दिया हो कि इतने ही टाइम में मुझे रिजल्ट चाहिए उस चीज़ के, एंड वो नहीं मिल रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। जैसे कि आपने अपना दिल, अपना दिमाग, सब कुछ, सब चीज़ें अपनी किसी एक ही डायरेक्शन में लगा दी हो। आपके ये करियर के लिए भी हो सकता है और आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकता है, बट आपको वहाँ से उतनी ज़्यादा, आपको मैं कहूँ आपकी एक्सपेक्टेशंस जो थी उतना नहीं हो पाया और आपको ऐसा है कि आपको कुछ और भी नहीं चाहिए। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं, यहाँ पे वो वाली मुझे एनर्जीज मिल रही हैं कि आप ऐसे कह रहे हो वो नहीं तो कुछ नहीं, है ना। और देखती हूँ खैर मैं आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी थोड़ा सा ना आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ सकते हैं इस वीक, तो इतना नहीं सोचिएगा। देन वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो जो भी पर्सन है ना आपके, वो अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे हैं, वो भाग रहे हैं और आप इसी वजह से परेशान हो कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे। और यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि आप उनको चेस तो नहीं कर रहे हो, जैसे कि आप उनको शो नहीं कर रहे हो कि आप परेशान हो, बट आप हो, अंदर ही अंदर आप बहुत परेशान हो रहे हो, है ना। और ये वाला जो कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए ये कार्ड जो है ना वो है कि धोखे वाला एक कार्ड, एक धोखे वाला सिनेरियो कि सामने वाले पर्सन के पीठ पीछे जैसे कुछ करना वाली चीज़। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है इस वीक सेजिटेरियस। मैं आपको पहले ही बता दूं कौन आपके पीछे क्या कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए लव लाइफ के लिए हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर वो अपना कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं या फिर वो ऑफिस गोइंग वगैरह है तो उनके कलीग्स वगैरह में उनके अगेंस्ट कुछ ऐसी प्लानिंग्स चल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कौन आपके साथ क्या कर रहा है। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये है कि आप आइसोलेशन में हैं, ये वाली 4 ऑफ कप्स की सिचुएशन में। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स में है कि आप पार्टीज गैदरिंग में भी जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक की स्टार्टिंग की एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आप थोड़ा अकेले ही रहना पसंद करेंगे, अकेले ही आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना, वो वाली एनर्जीज हैं। एंड 3 ऑफ कप्स ये वाला कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके, या देखो, एक तो आप यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि आपके जो भी पर्सन हैं जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो सकता है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो आप लोग इस टाइम पे। मैं ऐसी चीज़ें वैसे नहीं कहना चाहती हूँ, बट जस्ट यहाँ पे आई हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये कार्ड आया है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कहना पड़ रहा है आप आंख बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको मैं बता दूँ। One more card for Sagittarius. The Devil. Okay. थोड़ा
सा मुश्किल रहेगा ये वीक आपके लिए, क्योंकि जो है मुझे यहाँ पे वो बोलना ही पड़ेगा कि द डेविल कार्ड है। एंड थोड़ा सा ना ऐसा है कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी मुश्किलें हैं यहाँ पे इस वीक। थोड़ा सा आपका ये टफ टाइम चल रहा है, खुद को आप बंधा हुआ फील कर रहे हो सकता है कि कंटिन्यूसली आप एक ही चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, एक ही चीज़ के बारे में आपका सारा फोकस हो, और इसकी वजह से आपका जो मन है वो आपकी स्टडी में नहीं लग रहा हो, आपके ऑफिस में, आपके करियर में नहीं लग रहा हो, क्योंकि आप मन से बहुत परेशान हो, आप मन से बहुत दुखी हो, आपका मन एक जगह शांत नहीं बैठ पा रहा है। हो सकता है आप सो भी नहीं पा रहे हो, आपको इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हो। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। गाइस अपना ख्याल रखिए, मैं ये कहूँगी। और परेशान हो आप लोग, द डेविल का यहाँ पे कार्ड है, तो देखती हूँ मैं आपके लिए एक और कार्ड मुझे लेने का मन कर रहा है। सजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स, थैंक यू। फाइनली ये कार्ड आ गया। मैं रीडिंग को सच में ऐसे एंड नहीं करना चाहती थी। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, जस्टिस है, तो लॉन्ग रन में अगर कुछ गलत होता भी है ना आपके साथ, तो आपको जस्टिस मिलेगा। और मैं एक और बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पे डेविल के बाद नाइट ऑफ कप्स आया है, तो ये वक्त निकल जाएगा, ये वक्त बहुत जल्दी निकल जाएगा और कुछ अच्छा होगा आपके साथ। नाइट ऑफ कप्स है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खुशियाँ ला रहा है कोई आपकी साइड। तो ये वीक खत्म होगा ना, मुझे इस वीक तो नहीं, बट इस वीक के खत्म होते ही मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई ऑफर आपके पास आ सकता है। हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड हो, आपको कोई गुड न्यूज़ दें, हो सकता है आप बाहर ट्रैवल के लिए जाओ, घूमने फिरने ट्रिप पे जाओ, या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा बेसिकली, ये मैं आपको बताऊँ। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ कप्स है, तो मुझे यहाँ पे वाटर साइन वाले लोगों की भी एनर्जी मिल रही है कि हो सकता है आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस में से किसी से डील कर रहे हो। और सेलिब्रेशन है यहाँ पे, ये है कि अपनी खुशियाँ ना आपके खुद के हाथ में है। अगर अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे डिपेंड रहोगे, दूसरों के एक्शंस पे डिपेंड रहोगे, तो दुखी होंगे, तो परेशान होंगे। आपको खुश रहना है तो अपने ऊपर ही अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, ठीक है। और मैं इस डेक से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए कुछ एडवाइस। सजिटेरियस, कोई ना कोई ऑफर आएगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलेगी। थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे पेशेंस रखो और खुश रहना सीखना है, तो अपने लिए ही उसको, अपनी खुशियों के लिए ना खुद को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराओ, खुद ही अपना मन लगाओ। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, कुछ ना कुछ चीज़ों में खुद को बिजी रखो और मेडिटेशन करो। अगर नहीं करते हो तो देन वी हैव वुमेन होल्डिंग ए हर्ट, नंबर 44। डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोग के लिए लव ऑफर भी हो किसी और न्यू पर्सन से। हाँ बिल्कुल, नहीं कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आए। और पुरानी चीज़ें ना, यहाँ पे डेथ का कार्ड नहीं है, बट मुझे यहाँ पे वो वाली एनर्जीज आ रही है कि किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है और कोई न्यू चीज़ की यहाँ पे स्टार्टिंग भी हो रही है, कोई बिगिनिंग भी हो रही है। सो अपना दिल नहीं तोड़ना है आपको बिल्कुल भी, कि आप अपना दिल छोटा करें, अपना दिल तोड़ें कि मेरे साथ ऐसे ही होता है, मेरे साथ वो होता है। नेगेटिव एनर्जीज में नहीं रहना है, खुद को अप्रिशिएट करना है और अपना ख्याल रखना है यहाँ पे। अपनी हेल्थ का भी यहाँ पे ख्याल रखना है, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। मैन होल्डिंग ए हर्ट, अरे वाह, आप लोग के लिए तो बस वुमेन होल्डिंग ए हर्ट, मैन होल्डिंग ए हर्ट। ये वीक को थोड़ा सा निकल जाने दो और सब अच्छा होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड था ना। तो अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो उनको रियलाइज होगा। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि इस पर्सन को अपनी गलती का रियलाइज हो जाए और ये वापस से आपके पास आके आपसे सॉरी भी बोले और दोबारा से सब सारी चीज़ें सही हो जाए। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई और यहाँ पे सोलमेट, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो, आप बहुत टाइम से अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो। ओके, और मैं इस डेक से देख लेती हूँ सजिटेरियस। पॉजिटिव अफर्मेशन, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करें। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस मिल जाएंगी। तो आप, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप सेल्फ लव के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस दें।
सेल्फ लव के लिए अगर आप देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे बहुत सारी, जो भी आपको अच्छी लगे आप कर लीजिएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ मंथ्स आपको बताए जा रहे हैं, हो सकता है ये सारी प्रोसेस होने में, अपनी गलती रियलाइज़ होने में, वापस से सब कुछ अच्छा होने में आपको कुछ मंथ्स लग जाए। आप लोग को अपना ख्याल खुद रखना है, खुश रहना है और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हम पॉजिटिव अफर्मेशन से, क्योंकि डेविल का कार्ड है ना, ये हमारे माइंड में थोड़ी सी नेगेटिविटी लेके आता है, तो आपको नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करिए, वाटर को अफर्म करके पीजिए, ये आपके लिए कहूँगी। और कुछ मंथ्स हैं यहाँ पे, कुछ मंथ्स का टाइमिंग आपको बोला जा रहा है, सो पेशेंस रखने की भी नीड है आपको। ओके, सो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।